नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक लिया हमने कक्षा 8 का चैप्टर नंबर थर्ड का नाम है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना, ठीक है दोस्तों। तो समझते हैं क्या। तो सबसे पहला जो हमने लिया है, बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज उसे कहते हैं जो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र आकृति, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? आपका बहुभुज कहलाता है। कैसे सर? केवल रेखाखंडों से बना, यानी कि ये कोई भी रेखाखंड है, इनसे जो बना जो वक्र अपना क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। और कैसा है वो? सरल बंद वक्र। कैसा है? सरल बंद वक्र, यानी कि ये अपने पास ये रेखाखंड है और ये क्या एकदम बंद आकृति है। क्या आकृति है? बंद आकृति। तो इसे क्या कहते हैं? बहुभुज कहलाता है। अच्छा, बहुभुज में होता है, दो होते हैं बहुभुज। एक तो होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। आज इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और कक्षा 8 के अंदर इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है कि बहुभुज किसे कहते हैं और उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के नाम बताइए या इनकी परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो उत्तल बहुभुज, इस बहुभुज में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। अच्छा, उत्तल बहुभुज में क्या होता है? जो प्रत्येक कोण है वो 180 डिग्री से कम होता है। अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है? जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। बाहर की ओर क्या होता है? उभरा हुआ होता है। देखिए, ये जो काजू कतली के टाइप का जो शेप है, ये किस बाहर की ओर उभरा हुआ शेप है। क्या है? बाहर की ओर उभरा हुआ जो शेप है वो कहलाता है आपका उत्तल बहुभुज। इसका जो भाई होता है अवतल बहुभुज, वो क्या होता है? अंदर की ओर धसा हुआ होता है। अंदर की ओर धसा हुआ, जैसे ये देखो, ये यहाँ पे क्या अंदर की ओर धसा हुआ है। अंदर की ओर क्या है? धसा हुआ है। तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। और इसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से क्या होता है? अधिक होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज कहते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो आकृति दे रखी है ए और बी, उसमें हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, कैसे ज्ञात करते हैं उससे पहले देखो, जो ये दोनों हमें जो आकृतियां दी रखी है, ये कौन सी बहुभुज कहलाती है? उत्तल बहुभुज कहलाती है, क्योंकि ये दोनों आकृतियां क्या है? उभरी हुई है। कैसी है? उभरी हुई भाग है। तो ये क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज कहलाता है। अच्छा, ये देखो, यहाँ जो x का मान पूछा है, ये सभी किसकी तरफ है? बाहर की तरफ है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं, यानी कि आउटर एंगल। तो हमने यहाँ नोट लिखा है, हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। बाहर वाले जो कोण होते हैं उनका जो योग है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए की बात करते हैं। ए की जो आकृति आपको दे रखी है, यहाँ आपने x डिग्री दे रखा है जो हमें ज्ञात करना है। इधर आपको 125 डिग्री और इधर भी आपको क्या दे रखा है? 125 डिग्री का मान दे रखा है। हमें पता है कि बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें x डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। x डिग्री का x डिग्री प्लस 125 प्लस 125 कितने हो गए भाई? 250 डिग्री बराबर में कितना हो गया? 360 डिग्री। हमें किसका मान चाहिए? x डिग्री का मान चाहिए। तो जो ये प्लस का जो 250 है, ये उधर गया तो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। उस उधर गया तो किस में जाएगा? ये गया अपने पास माइनस में। तो x डिग्री बराबर 360 में से हमें क्या घटाना है? 250 डिग्री घटाना है। 360 में से कितना डिग्री घटाना है? हमें 250 डिग्री घटाना है। तो 360 में से जब 250 गए तो कितने बच गए? 110 डिग्री। जो पहली जो आकृति हमारे पास, उसमें जो आपका जो x का मान निकला है वो निकला 110 डिग्री। जो पहले आकृति थी ना हमारी, उसमें x का मान कितना निकल गया? 110 डिग्री। आइए हम आकृति b की बात करते हैं। आकृति b में देखिए, यहाँ x डिग्री दे रखा है और ये जो एंगल है ना, आप सब जानते हो ये कैसा एंगल है भाई? समकोण। किसका है? समकोण। समकोण कितने डिग्री का होता है? ऐसे कोण जो 90 डिग्री के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समकोण कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ फिर आपको क्या दे रखा है? 90 डिग्री, यहाँ दे रखा है आपको 70 डिग्री। आपसे पूछा क्या? x डिग्री का मान पूछा है। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। x डिग्री का x डिग्री प्लस कितना रखा है यहाँ पे? 90 प्लस इधर कितना रखा है? 60 प्लस 90
प्लस का 70। अच्छा, ये भी क्या है, आउटर कौन है, आउटर एंगल यानी कि बाहर की ओर है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण का योग किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 90 और 60 कितने हो गए, 150, 150 और 90 हो गए 240, 240 प्लस 70 कितने हो गए, 310 डिग्री, 310 डिग्री बराबर में हो गया आपके पास 360 डिग्री। आपने किसका मान चाहिए, x डिग्री का मान चाहिए, जो प्लस का 310 है वो कहाँ जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा, तो किस में जाएगा, वो माइनस में जाएगा। प्लस का 310 उधर गया तो किस में गया, माइनस में। तो x डिग्री बराबर 360 में से 310 डिग्री गया तो कितना बच गया, 50 डिग्री। तो दोस्तों जो दो आकृति हमारे पास थी ए और बी, तो ए का जो ए आकृति थी उसमें x डिग्री का मान आ गया 110 और इसमें आ गया x डिग्री का मान 50 डिग्री। ये क्वेश्चन बोर्ड में 100% आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दे रखा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण के माप ज्ञात कीजिए, जहां पे आपको पहले में दे रखी है 9 भुजाएं और दूसरे में दे रखी है 15 भुजाएं। ज्ञात क्या करनी है, बाह्य कोण की माप। तो उससे पहले हमें समबाहुभुज के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि समबाहुभुज किसे कहते हैं। देखो, समबाहुभुज ऐसा बहुभुज जिसमें क्या हो, सभी अंत कोण बराबर हो, सभी अंत कोण बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो और सभी जो बाह्य कोण है वो क्या हो, बराबर हो, तब वो क्या कहलाता है, आपका समबाहुभुज कहलाता है। समबाहुभुज की परिभाषा क्या होती है, उसकी कुछ निम्न शर्तें होती है। यदि सभी के अंत कोण बराबर हो यानी कि अंदर वाले कोण और बाह्य कोण यानी कि बाहर वाले कोण और सभी भुजाएं यदि बराबर हो, वो आपका क्या कहलाता है, समबाहुभुज कहलाता है। अच्छा, प्रत्येक बाह्य कोण की जो माप होती है वो होती है 360 डिग्री बट्टा n, जहां n क्या होती है, भुजाएं होती है। आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला करते हैं। यहां हमें आपको पता चल गया कि जो फॉर्मूला है या जो प्रत्येक बाह्य कोण की जो माप है वो हमें क्या दे रखी है, 360 डिग्री बट्टा n। तो यहां जो n का मतलब क्या बताया मैंने, भुजाएं, यानी कि यहां n का मान आपके पास कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो 360 बट्टा n की जगह लिख देंगे 9। जब 360 में 9 का भाग दिया तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 40 डिग्री आंसर आ गया। उसी श्रेणी में दूसरा क्या दे रखा है, 15 भुजाएं दे रखा है। तो यहां n का जो मान है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो हम यहां क्या करेंगे, वही 360 में किसका भाग लगा देंगे, 15 का भाग लगा देंगे। 360 डिग्री में जब 15 का भाग दिया तो आ गया आपके पास 24 डिग्री आ गया। यानी कि जो 9 भुजाएं वाला जो समबाहुभुज है उसमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होगी, 40 डिग्री, और 15 भुजाएं वाला जो समबाहुभुज है उसमें प्रत्येक बाह्य कोण की जो माप होगी वो होगी आपके 24 डिग्री होगी। ठीक है। उसी कड़ी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, बड़ा गजब का क्वेश्चन है और 100% बोर्ड में आने वाला है, आपके हूबहू छपेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंत कोण आपको कितना दे रखा है, 165 डिग्री का हो। यहां बात हुई है अंत कोण की। पहले जो वाला जो क्वेश्चन था उसमें बात हुई थी समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप। तो बाह्य कोण की माप का फॉर्मूला क्या था, 360 डिग्री बट्टा n। अब बात हुई है अंत कोण की, तो अंत कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 गुणे में 180 और बट्टे में क्या है n-2 ब्रैकेट बंद इंटू 180 बट्टा n। अच्छा, यहां हमें अंत कोण का माप क्या दे रखा है, 165 डिग्री दे रखा है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अंत कोण यहां कितना दे रखा है हमें, 165 डिग्री। ओके, यहां देखिए 180 को जब n से गुणा किया तो कितना हो गया, 180 n माइनस का माइनस, 180 को जब 2 से गुणा किया हमने तो हो गया 360। बट्टे में हमें क्या दे रखा है, n दे रखा है। बट्टे में हमें क्या दे रखा है, n दे रखा है। हमने क्या किया, इसके बट्टे में लगाया 1 और इधर क्या कर दिया, वज्र गुणा कर दिया। जब 180 n माइनस 360 को इस 1 से गुणा किया तो इधर कितना आ गया, 180 डिग्री n माइनस का 360
60 डिग्री बराबर। अच्छा 165 को किससे गुणा किया, n से गुणा किया, तो ये हो गया 165 डिग्री n। हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या मतलब n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, n का मान। तो हम nn वालों को क्या ले लेंगे, एक तरफ ले लेंगे। ये प्लस का 165 है, जब इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 165, और जो ये माइनस का 360 डिग्री है ये इक्वल के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 360 डिग्री। अच्छा अब देखिए 180 डिग्री में से 165 एन गए तो कितने बच गए हमारे पास, 15 एन। कितने बच गए, 15 एन बराबर। बराबर में क्या दे रखा है, 360 डिग्री। तो एन बराबर 360 डिग्री बट्टे में आ गया 15, यानी कि जब 15 का जब 360 में भाग दिया दोस्तों तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 24 डिग्री। यानी कि यहां जो सम बहुभुज की जो भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी आ रही है, n बराबर 24 डिग्री। ये क्या किया हमने, अंत कोण वाला फॉर्मूला लगाया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, निम्न आकृति में x y z का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा जो आकृति दे रखी है वो किस प्रकार की, एक समांतर चतुर्भुज की है। तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोणों का जो योग होता है ना वो होता है 180 डिग्री। अच्छा आसन कोण मीन्स ये आसन कोण कहलाता है, जैसे a प्लस बी या b प्लस सी या c प्लस d या d प्लस a, ये सभी क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। और इन आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें देखो जो लाइन लिखनी थी हमने पहले ही लिख दी कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। आगे चलते, सबसे पहले हम लेते हैं, यहां पे हमने लिया x प्लस 100, आसन कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x बराबर 180, ये प्लस का 100 था उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 100। तो x बराबर 180 में से जब 100 गया तो अपने पास x का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। दोस्तों हमने x का मान निकाल दिया 180 डिग्री। अब हमें निकालना है y का मान, ठीक है। क्या निकालना है, y का मान। देखिए y कहां पे, y प्लस x, तो हम लोग क्या कर देंगे, x प्लस y बराबर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि आसन कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। अच्छा x का मान हम यहां से लेंगे, x का मान हमारे पास पहले आ रखा है 80 डिग्री प्लस y बराबर का 180 डिग्री। हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। जो प्लस का 80 है ये उधर गया, 180 माइनस 80 डिग्री। तो y बराबर 180 में से जब 80 गया तो y का मान कितना आ गया, 100 डिग्री। y का मान दोस्तों कितना डिग्री आ गया, 100 डिग्री। अब हमें निकालना है z का मान। देखिए z कहां पे, ये रहा। तो z का हम क्या कर देंगे, y प्लस z, y प्लस z किसके बराबर, 180 के बराबर। अच्छा y का मान हमें क्या दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री दे रखा है, 100 डिग्री प्लस का z बराबर में 180 डिग्री। तो z बराबर 180, ये प्लस का 100 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का 100। तो z बराबर 180 में से जब 100 गया तो z का मान आ गया आपके पास 80 डिग्री। तो हमें किसके मान निकालने थे, x y z के। तो x का मान 80 डिग्री, y का मान 100 डिग्री और z का मान 80 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है हमें निम्न आकृतियां दे रखी है, एक आकृति दे रखी है GUNS और दूसरी दे रखी है RUNS। दोनों को दोनों कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज है जहां हमें x व y के मान ज्ञात करने हैं। देखिए पहली आकृति, देखिए पहली आकृति एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमें पता होना चाहिए कि GUNS एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं, अच्छा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। बराबर कैसे, आइए आप देखिए, इसको लिख दिया हमने, GUNS एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं कैसे, GS जो भुजा है वो किसके सम्मुख है भाई, NU के। अच्छा दूसरी भुजा कौन है, GU है, वो किसके बराबर, सम्मुख किसके भुजा है, SN के। किसके, SN के। तो हम इससे करते हैं, यहां दे रखा है हमें GS का मान दे रखा है 3x बराबर NU का मान दे रखा है हमारे पास 18। तो x बराबर 18/3
18 में जब 3 का भाग दिया तो 3 छंग 18, यानी कि यहां तो हमारा x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अच्छा दूसरा क्या दे रखा है, GU हमें कितना दे रखा है, 3y माइनस 1, और SN का मान दे रखा है 26 दे रखा है। तो ये 3y का 3y बराबर के उधर 26, ये माइनस का एक इधर जुड़ गया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। 26 प्लस 1 कितना हो गया, 27। तो y बराबर 27/3, यानी कि जब 27 में 3 का भाग दिया तो y का मान दोस्तों कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। ये था पहली आकृति जो GUNS था। GUNS में x का मान आ गया 6 और y का मान कितना आ गया, 9। अब B आकृति देखो, B आकृति हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा इसके जो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और समद्विभाजित कहां कर रहे हैं, बिंदु O पे कर रहे हैं, बिंदु O पे कर रहे हैं। तो हम इसको लिख देंगे इस तरीके से, देखो समद्विभाजित यानी कि यहां होगा अपने पास जैसे OS बराबर किसके हो जाएगा, OU के। अच्छा OU है ना, ये OU। दूसरी तरफ OR किसके इक्वल हो जाएगा, ON के हो जाएगा, ON के, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखिए जो पहला लेते हैं हम OS, देखिए OS और बराबर क्या है, OU। तो यहां देखो ये मान हो रहा है y+7, किसका, OU क्या दे रखा है, y+7, और OS कितना दे रखा है हमें, 20 दे रखा है। तो यहां से y बराबर 20, ये प्लस का 7 इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7। तो y बराबर 20 में से 7 गया तो y का मान कितना आ गया अपने पास, 13 आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए हमें, x का। x देखो हमने क्या लिखा, OR बराबर ON। अच्छा OR हमें कितना दे रखा है, 16। ON हमें कितना दे रखा है, x + y। तो जो y का मान हमने पहले ही निकाल दिया, यानी कि इस जो समीकरण है हमारी, इस समीकरण में y की जगह हम क्या लिख देंगे भाई, 13 लिख देंगे। तो 16 बराबर x + y का मान 13, ठीक है। तो ये x बराबर इक्वल के इधर जो 16 था, ये प्लस का जो 13 है, जब इक्वल के बराबर में उधर जाता है तो किस में जाता है, माइनस में। तो 16 में से जब 13 गया तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये दो आकृतियां दे रखी थी हमें, GUNS और RUNS, जो समांतर चतुर्भुज है, जिसमें इसका मान x का मान 6 या y का मान 9, और RUNS में y का मान 13 और x का मान 3। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।